साधु कौन है? जिसने जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साध रखा है। क्या कर रखा है? हां, साधु। अरे हर व्यक्ति को साधु होना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन जो होना चाहिए वो सदा होना चाहिए, क्योंकि सदा हुए बगैर, नियमों के बगैर लक्ष्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये जब मैं जाके शहरों में लेक्चर देता हूं और उसमें बोलता हूं स्टूडेंट्स के साथ, तो कहते हैं अरे ये नियम का चक्कर बेकार है। मैंने कहा चलो आपसे एक सरल उदाहरण पूछता हूं कि अगर ट्रैफिक के नियम नहीं है और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पहुंच पाओगे? बताइए प्रभु जी। तो नियमों ने आपको बांधा कि स्वतंत्र कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। ये और सुलभ, आराम से पहुंचोगे। आज ट्रैफिक का प्रॉब्लम कब आता है, एक्सीडेंट कब होते हैं प्रभु जी? जब नियमों को तोड़ा जाता है। जब नियमों को तोड़ा जाता है तब ये सारी जीवन के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें आगे भी समझाना है। क्योंकि आपके सामने यंगस्टर क्वेश्चन पूछा पड़ता है, अरे नियम कैसे? नियम तो बांध देते हैं। नहीं बांधते, नियम स्वतंत्र करते हैं और उस चीज को आराम से आप प्राप्त कर सकते हो। अब इस शास्त्र शब्द को समझते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कईयों को कि संस्कृत के अंदर ना बीज शब्द होते हैं। क्या होते हैं? बीज शब्द, जिससे कि अनेकों शब्द पैदा होते हैं। तो शास्त्र का जो बीज शब्द है वो है शस। शस का मतलब शासन करना। क्या करना? शासन। शास्त्र जीवन को शासन करने में हेल्प करते हैं। क्षत्रिय क्या करता है? वो भी शासन करने में सहायक होता है। फिर शस्त्र, शस्त्र क्या हेल्प करते हैं प्रभु जी? शासन करने में हेल्प करते हैं। तो ये शास्त्र जो हैं, ये हमारे जीवन को हम शासन कर सकें, इसलिए है। शासन क्यों कर सकें? कि हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जो मैं कल सिद्ध कर चुका हूं, सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है, वो है आनंद की प्राप्ति। और वो प्राप्त नहीं हो सकता यदि आपका जीवन जो है वो शासित नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये शास्त्र, अब ये शास्त्र जो है ये हमें बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको प्राप्त कैसे किया जाए। और उसके अंदर आप लोग सब जानते हैं नियम दो टाइप के होते हैं, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। डूज एंड डू नॉट्स कहते हैं जिसको विज्ञान के अंदर। ये करिए, ये नहीं करिए। यम और नियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यम और नियम। क्या करना है और क्या नहीं करना है। सब आनंद चाहते हैं। तो शास्त्र, उसका मतलब वो शास्त्रों को जानना। तो सबसे कम समस्या से हम अपने लक्ष्य को अर्थात आनंद को कैसे प्राप्त कर सके। सिंपल। इन शास्त्रों को अब ध्यान रखिएगा। वेद का कल मैंने मतलब बताया था, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। वित्त शब्द से आया। वित्त का मतलब जानना। तो वेद का मतलब ज्ञान। जो भी ज्ञान है वो सारा वेद के अंतर्गत आता है। वेद हिंदू नहीं है प्रभु।